जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय हमारे देश में रुपए की मजबूत होती स्थिति को लेकर कई लोगों के मन में बेचैनी, कई सारे एग्जाम्पल्स इस समय विदेशों से निकलकर सामने आ रहे हैं। जो भी व्यक्ति विदेश ट्रैवल कर रहा है उसको जहां पर भी रुपया इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती है वो इस बात को गर्व से बताता है कि देखिए भारतीय रुपया कितना ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। लेकिन हमारे देश में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इस मजबूती को भ्रष्टाचार के रूप में देखते हैं। कई सारे नेता हैं जो कि इस समय आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर कि भाई ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। मुझको समझ में ये नहीं आता, अगर भारत भ्रष्टाचार कर रहा होता तो क्या रुपए की स्थिति विदेशों में इतनी ज्यादा मजबूत हो रही होती? ऐसे में कई सारे सवाल तो अपने आप में खड़े होते ही। इन सभी चीजों के बीच में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मिका सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर बुधवार 12 अप्रैल को सुबह एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में वो कहते हैं, गुड मॉर्निंग, मैं कतर की राजधानी दोहा में हूं। मुझे दोहा एयरपोर्ट पर लुई विटॉन स्टोर में खरीदारी करते समय भारतीय रुपए का इस्तेमाल करने पर काफी गर्व महसूस हो रहा है। आपको यहां जो भी शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी दे सकते हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना कमाल की बात? नरेंद्र मोदी जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हिंदुस्तानी पैसा भी डॉलर की तरह पूरे वर्ल्ड में चलेगा। कतर में तो फिलहाल चल ही रहा है। सोशल मीडिया पर मिका सिंह का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। इसको लेकर एक यूजर ने लिखा कि मिका सिंह दोहा हवाई अड्डे पर लुई विटॉन स्टोर में भारतीय रुपए में खरीदारी करते हुए जल्द ही उदारवादी उन पर हमला करेंगे क्योंकि वो इसके लिए भारत की सराहना कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, भारत की आजकल बड़ाई कर दो तो देश के एक वर्ग विशेष को काफी बुरा लग जाता है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के महासचिव विष्णुवर्धन रेड्डी ने भी मिका सिंह का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। उन्होंने लिखा कि मशहूर सिंगर मिका सिंह बता रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश बदल रहा है। केंद्र सरकार के प्रयासों से भारतीय करेंसी वैश्विक हो रही है और कई देशों में इसे स्वीकार किया जा रहा है। वहीं जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते संकट में फंसी हुई थी, उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने रुपए को लेकर डॉलर के बाद दूसरी बड़ी इंटरनेशनल करेंसी बनाने की पहल शुरू कर दी। भारत सरकार ने जुलाई 2022 में ये महत्वाकांक्षी पहल शुरू करी थी। इसका मकसद उन देशों को वैकल्पिक ट्रांजैक्शन सिस्टम उपलब्ध करवाना है जो अमेरिकी डॉलर की कमी का सामना कर रहे हैं। आरबीआई अब तक 18 वेस्ट्रो अकाउंट खोल चुका है। इनमें से रूस के लिए 12 अकाउंट्स खोले गए हैं, श्रीलंका के लिए 5 अकाउंट खोले गए हैं और मॉरिशस के लिए 1 अकाउंट खोला गया है। यानी इन तीनों देशों में अब भारतीय रुपए को लेकर इंटरनेशनल करेंसी के रूप में पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। भारतीय वहां जाकर रुपए से कोई भी चीज खरीद सकते हैं। अमेरिकी डॉलर की कमी का सामना कर रहे तजाकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान के अलावा जर्मनी, इजराइल जैसे विकसित देशों समेत 64 देशों ने भारतीय रुपए के जरिए कारोबार करने में दिलचस्पी भी दिखाई। अगर 30 देशों के साथ भारत का रुपए में कारोबार शुरू हो गया तो इंडियन करेंसी अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बन जाएगी। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की भी शुरुआत करी थी। इसका मेन एम यही था कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में एक हब में बदलना है। मेक इन इंडिया योजना में घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाना, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना और सरकार एवं उद्योग के बीच एक बेहतर साझेदारी का निर्माण करना है। हर साल भारत का निर्यात उसके आयात से कम होता था। इसी ट्रेंड को बदलने के लिए सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं को देश में ही बनाने की मुहिम को मेक इन इंडिया कैंपेन के नाम से शुरू किया। और उस समय भी कई लोग बिलबिला गए थे कि भाई भारत में मेक इन इंडिया सफल हो ही नहीं सकता, इसको तो भारत में होना ही नहीं चाहिए, सरासर ये भारत के साथ गलत हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। 10 तरह की बातें हुई थी। लेकिन उस समय जो भी विपक्षी दल थे वो लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। भाई वो भी जानते हैं कि भाई अच्छी योजना को सपोर्ट कर देंगे तो नाम मोदी का होगा और वो नहीं चाहते किसी भी तरीके से कि भाई मोदी का नाम हो। लेकिन भाई बात तो वही है ना कि आप आखिर किसी भी अच्छी चीज को अब तक छुपा पाओगे? 2014-15 में शुरू हुई ये सब चीजें आज की डेट में अपना रंग दिखा रही हैं। जिस तरीके से भारतीय रुपया मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, ये साफ तौर पर भारत की अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।